वीडियो देखो, अगली गल बात ही करनी है। इस खबर के बाद दोस्तों आपको भी यकीन हो जाएगा कि इसराइल जैसा मक्कार और आप समझदार भी कहेंगे या चालाक कह लें कि दुश्मन मुल्क जो है वो शायद कोई और नहीं है अरबों का और मुस्लिम ममालिक का, क्योंकि इसराइल दोस्तों एक ऐसा चालाक और मक्कार दुश्मन है जो आपके साथ होकर भी आपके खिलाफ होगा और आपके हो सकता है खिलाफ हो लेकिन आपके साथ होगा, उसका कुछ पता नहीं चलता। अब खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल का एक खुफिया फौजी अड्डा जो है वो इराक के अंदर पकड़ा गया है। यानी दोस्तों आप अंदाजा लगाएं, ना इराक को इसका पता था, ना वहां की हुकूमत को, ना वहां की फौज को कि इसराइल ने यहां पर एक खुफिया फौजी अड्डा बनाया हुआ है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि अमेरिका पाकिस्तान से फौजी अड्डा मांगता है, अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान हमें फौजी अड्डे जो है वो फराहम करो, पाकिस्तान कहता है कि नहीं। लेकिन क्या हो कि अगर अमेरिका एक ऐसा खुफिया अड्डा पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा हो जिसका ना पाकिस्तान को पता हो, ना हमारी हुकूमत को पता हो, ना किसी अवाम को पता हो कि ये फौजी अड्डा यहाँ अमेरिका का है, वो यहाँ जहाज उतारते हैं, बमबारी कहीं पर करनी हो तो किसी मुल्क पर करते हैं और वापस चले जाते हैं। यानी कि एक ऐसा अड्डा जो कि खुफिया है इराक के अंदर, वो दोस्तों अब मंजर आम पर आया है। पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों इसराइल क्या हरकतें करता फिर रहा है और इस अड्डे से जो है वो अरबों के खिलाफ क्या हरकतें करता फिर रहा है, सब आपके सामने दोस्तों रखते हैं। इसीलिए हमने इसराइल को बहुत चालाक मुल्क कहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात भी उसी के नक्शे कदम पर है। अब इसराइली फौज ने दोस्तों अराक, करबला, नजफ के करीब सहरा में एक खुफिया अड्डा ईरान जंग शुरू होने से कबल बनाया। ये अड्डा सऊदी अरब के बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर वाक़या था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दोस्तों ये खबर जो है वो लीक की है कि मार्च 2026 में एक चरवाही ने हेलीकॉप्टरों की मूवमेंट देखी, यानी कि एक बकरियां चरा रहा होगा चरवाहा, उसने जो है वो हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट देखी कि यहाँ पर कौन से जहाज उतर रहे हैं, तो उसने जो है फिर वो अराकी फौज को बताया कि यहाँ पर कुछ गैर मुल्की हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं और गैर मुल्की पायलट्स वगैरह। अराकी फौज उस मकाम की तरफ जब बढ़ी तो इसराइल ने बमबारी कर दी जिससे एक फौजी कत्ल और 2 जख्मी हुए। इसराइल इस अड्डे से दोस्तों ईरान जंग में लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है वो भी फ्राहम करता था, यानी कि जब ईरान जंग शुरू होती थी तो यहाँ से भी जहाज आते थे, उतरते थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो फ्राहम होती थी। खबरें ये भी हैं कि इसराइल ने इस अड्डे से दोस्तों कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी जिस तरह भारत एक झूठा हमला कर देता है और इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा देता है कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है और फिर एक जंग शुरू हो जाती है। इसी तरह दोस्तों इस अड्डे से इसराइल ने बहुत बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए, यानी कि सऊदी अरब पर हमला कर देता था, कभी ड्रोन हमला कर देता था। सऊदी अरब समझता था कि ये ईरान ने या यमन ने किए हैं, तो फिर दोनों के दरमियान जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती थी। कभी किसी और मुल्क पर हमले कर देता था तो इराक से ये हमले करता था और पता चलता था कि ईरान ने किए हैं। तो ये दोस्तों इसलिए इसराइल ने ये अड्डे बनाए हुए थे। जबकि अब तो पाकिस्तान के खिलाफ भी इसराइल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहा है कि पाकिस्तान भी हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, इस पाकिस्तान को भी अब हमें ठिकाने लगाना होगा, पाकिस्तान के खिलाफ भी इक़दामात करने होंगे। पाकिस्तान सुन्नी ब्लॉक बना रहा है, अब हमें पाकिस्तान को भी रोकना है।